हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी विद जीनियस पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि साथियों, आज के इस लेटर के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक लेटर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी हुआ और इस लेटर में कहा गया साथियों, नवीन तकनीकी के आधार पर एजुकेशन पोर्टल 3.0 स्टार्ट हो रहा है ना। और इस पोर्टल के तहत साथियों, डीपीआई के एक लेटर के तहत बताया गया है उन्होंने कि हमारे जितने भी पोर्टल होते हैं, जैसे एजुकेशन पोर्टल हुआ, शिक्षा पोर्टल हुआ और अतिथि शिक्षक पोर्टल हुआ, ये सभी एकीकृत हो रहे हैं। एकीकृत का मतलब हुआ कि इन सभी पोर्टलों को मर्ज किया जा रहा है और केवल एक जो है एक अकेला पोर्टल जो है अब जो है स्टार्ट किया जाएगा, है ना। एरिया एजुकेशन ऑफिस कार्यालय का भी निर्धारण किया जाना है ना। इस हेतु प्रथम चरण में जिले में स्थित समस्त शासकीय, अशासकीय एवं अन्य प्रकार की शालाओं की जानकारी का जो है अपडेटेशन किया जा रहा है। मतलब हमारे जितने भी पोर्टल है वो एक ही पोर्टल में जो है अब दिए जाएंगे। साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा साथियों कि मध्य प्रदेश शासन का एक आदेश जारी हुआ है और उस आदेश के तहत जो है अतिथि शिक्षकों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। तो रुकिएगा साथियों, अंत तक जो है हम डिटेल्स में बात करते हैं। साथ ही साथ उन लोगों को बताना चाहता हूँ साथियों, जो लोग नए हैं, पहली बार जो है स्टडी विद जीनियस पर आए हैं, अगर आप लोगों को लगता है कि हमें जो है यहाँ जुड़ना है तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, है ना। क्योंकि साथियों इस वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत होती है ना। तो बात करते हैं साथियों, अतिथि शिक्षकों के बारे में एक नई खबर आई है, खुशी आई है, उस पर बात करते हैं। तो देखिए साथियों, मध्य प्रदेश राजपत्र है ना, प्राधिकार से प्रकाशित है ना। इसमें साथियों कहा गया है कि सीधी भर्ती के लिए पात्रता परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के पश्चात शिक्षकों का चयन परीक्षा द्वारा जो है एक पात्रता परीक्षा होगी, उसके बाद जो है चयन परीक्षा होगी, है ना। हमें इस चीज़ से इतना जो है डिटेल्स में नहीं जाना है। हमें जाना है साथियों रिक्त पद किस तरह से रहेंगे, है ना। तो आरक्षण साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हो कि मध्य प्रदेश में महिला अभ्यर्थियों को 50% आरक्षण होगा, है ना। भूतपूर्व सैनिकों के लिए 10% पद जो है आरक्षित रहेंगे, है ना। साथ ही साथ 6% पद जो है हमारे दिव्यांगजनों के लिए केवल प्रारंभिक भर्ती के समय जो है पीड़ित व्यक्तियों के लिए आरक्षित रहेंगे, ठीक है। अब उसके बाद जो है आगे बात करता हूँ, है ना। आगे बात है साथियों, चूंकि स्पष्ट दिया गया है, किनने स्पष्ट दिया गया है कि सीधी भर्ती में शिक्षकों के लिए रिक्त पद में प्रत्येक प्रवर्ग के लिए कुल उपलब्ध रिक्तियों की 50% जो है रिक्ति किनके लिए 50% जो है अतिथि शिक्षकों के लिए जो है आरक्षित इस बार की गई है ना। कुल रिक्तियों का 50% बहुत ही ज्यादा मात्रा में, एग्जाम्पल 100 पद रहेंगे तो 50 पद अतिथि शिक्षकों के लिए ही रहेंगे, ठीक है। जिनमें न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्रों, है ना, में न्यूनतम 200 दिवस के लिए जो है उनको अध्ययन के लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित शासकीय स्कूलों में अतिथि शिक्षक के रूप में जिन शिक्षकों ने काम किया है ना, परंतु अतिथि शिक्षक के लिए आरक्षित पदों की पूर्ति नहीं हो पाने की स्थिति में रिक्त पदों को अन्य अभ्यर्थियों से जो है भरा जाएगा। तो कुल मिलाकर 50% आप लोगों को जो है आरक्षण इस बार दिया जा रहा है, जैसा कि सभी अतिथि शिक्षक सोच रहे थे कि हमने इतने दिनों से पढ़ा। अब इसमें साथियों इन्होंने कहा कि न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्र। तो कुछ लोगों को डाउट्स आ रहा था कि पर्टिकुलर बैक टू बैक 3 होना चाहिए, मतलब क्रमबद्ध, या नहीं होना चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि ऐसा जरूरी नहीं है कि क्रमबद्ध ही होना जो है जरूरी है। न्यूनतम 3 सत्र में आपने अगर 200 दिवस के लिए पढ़ाया है तो आप लोगों को आरक्षण मिलेगा। स्पष्टीकरण देखो दिया है उन्होंने, न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्र केवल तभी पूर्ण माने जाएंगे प्रत्येक सत्र में न्यूनतम 30 दिवस अतिथि शिक्षक के रूप में जो है कार्य किया गया है। हाँ, इसके अलावा 3 सत्रों का कुल अध्ययन न्यूनतम 200 दिवस जो है होगा, ठीक है। ऐसे किसी भी प्रवर्ग के लिए जैसा कि शासन द्वारा समय समय पर अनुसूचित जो है किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से दिया है साथियों। अब पदों की संख्या भी जो है आप लोगों को इन्होंने जो है दिखा दी गई है। हाई स्कूल प्राचार्य, हाई स्कूल उप प्राचार्य के
1114 पद है। उच्च माध्यमिक शिक्षक के 48,223 पद है ना। प्रधानाध्यापक माध्यमिक के 250 पद है। माध्यमिक शिक्षक के 99,157 पद है। माध्यमिक शिक्षक खेल के 931 पद है। माध्यमिक शिक्षक संगीत गायन वादन और नृत्य के 700 पद है ना। माध्यमिक शिक्षक IT के पद जो है वो प्रक्रियाधीन है, प्रक्रिया में चल रहे हैं, जल्द ही शो हो जाएंगे। प्रधानाध्यापक प्राथमिक शाला के 250 पद है और प्राथमिक शिक्षक के 1,31,152 पद है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद बात करता हूँ साथियों, प्राथमिक शिक्षक खेल के जो है 860 पद है। प्राथमिक शिक्षक विज्ञान पूर्व पदनाम प्रयोगशाला के नाम से जो शिक्षक पद था उसको अब उन्होंने प्राथमिक शिक्षक विज्ञान कर दिया गया है। इसके जो है 8,515 पद है ना। प्राथमिक शिक्षक संगीत और गायन का जो है 635 पद है। प्राथमिक शिक्षक नृत्य वालों के जो है 554 है। प्राथमिक शिक्षक में जो IT लगेंगे 762 पद है। तो इस तरह से कई सारे पद जो है आप लोगों के लिए, और साथ ही साथ साथियों देखो सीधी भर्ती द्वारा 50%, पदोन्नति द्वारा जो है 50% ये और 100% जो है ये। इस तरह से सारे पदों को जो है इन्होंने बताया गया है। जैसा कि विभाग के नियमित कैडर एवं सहायक शिक्षक, उच्च शिक्षक श्रेणी व्याख्यातों के पदों पर डाइंग कैडर के कार्यरत लोग सेवानिवृत्त होते जाएंगे, वैसे वैसे इनके पद जो है जुड़ते जाएंगे। उच्च माध्यमिक शिक्षक कृषि के 100% पद जो है सीधी भर्ती द्वारा भरे जाएंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक ये लेटर आप लोगों को नहीं मिला है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और डिटेल्स में देख सकते हैं। इनकी सारी योग्यताएं जो है इन्होंने दिया है ना। इन्होंने सारी योग्यताएं जो है प्रदर्शित कर दी गई है कि इसमें चयन परीक्षा के बाद आपको क्या क्या करना है। आपको B.Ed होना चाहिए है ना, D.Ed + B.Ed है ना। साथ ही साथ कुछ पदों के लिए उन्होंने क्या क्या दिया है ना, सारा जो है आप लोगों को दिखा दिया गया है ना। डिप्लोमा भी लिया गया है कहीं कहीं पदों में, और है ना कुछ विशेष शिक्षा 2 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा में अगर आपने डिप्लोमा किया है तो उसके 5% बोनस अंक भी आप लोगों को दिया जाएगा। इस तरह से पूरा जो है मैं आप लोगों का वक्त ख़राब नहीं करता हूँ और पूरा जो है आप लोगों को बता दूँ कि ये आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से नोटिस डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिपरेशंस में लग जाइएगा, क्योंकि साथियों ESB का कैलेंडर भी जारी हो गया है। आपका 2025 में कई सारी जो है एग्ज़ाम्स आने वाली है ना। और साथ ही साथियों आप लोगों को बता दूं मैं कि जिन लोगों के भी स्टूडेंट क्लास 10th और 12th में है उन लोगों के लिए केशव सैंपल पेपर जो है मेरा जनवरी 12 के बाद जो है लॉन्च हो जाएगा। तो आप लोग जो है आपके बच्चों को सजेशंस दे दीजिएगा, अगर हो सके तो आप मेरी हेल्प कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो साथियों तो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू। जय श्री महाकाल।